तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नवंबर में हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बार तमिलनाडु में औसत और चेन्नई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ तक कि सरकार को स्कूल कॉलेजेस में 2 दिन की छुट्टी तक करनी पड़ी। चेन्नई में आज के हालातों को देखकर हर किसी को 2015 में आई बाढ़ याद आ रही है, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग की माने तो पूरे तमिलनाडु में 449 मिलीमीटर बारिश हुई और चेन्नई में 784 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2020 से ज्यादा दर्ज की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या फिर कोई और कारण। क्या तमिलनाडु में नवंबर की बारिश होना सामान्य है? मौसम पर ब्लॉग लिखने वाले ब्लॉगर प्रदीप जॉन कहते हैं, इस साल नवंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना ज्यादा है। अक्टूबर में आने वाले पूर्वोत्तर मानसून से पहले ही 330 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि औसत का करीब 75% है। लेकिन अभी भी 25% बारिश होना बाकी है और मानसून जाने में अभी भी 50 दिन और बाकी हैं। चेन्नई और पड़ोसी जिलों में 6 नवंबर की रात और 7 नवंबर की सुबह हो रही बारिश ने शहर के कई हिस्सों को पानी से भर दिया। अधिकारियों को 500 से ज्यादा लोगों की जान बचानी पड़ी और मेक शिफ्ट में रखा गया। दिसंबर 2015 के बाद से चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश हुई, साथ ही 2 दिन सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। IMD के मुताबिक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के समंदर तक साइक्लोनिक प्रेशर के कारण मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं, जिसका असर आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी में भी दिखाई दे रहा है। साइक्लोनिक प्रेशर के प्रभाव से तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में नवंबर के महीने में भारी बारिश के साथ चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। चेन्नई में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहर के कई हिस्से पानी पानी हो गए हैं। यातायात प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। चेन्नई में 260 घर तबाह हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए 160 राहत और बचाव कैंप बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद चेन्नई में उत्तर पूर्व मानसून ने कहर बरपाया है। इस बार 43% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए NDRF की टीमों को तैयार रखा गया है। वहीं भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने प्रभावित जिलों के स्कूल कॉलेजेस में 2 दिन की छुट्टी कर दी है। पुद्दुचेरी में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए 8 और 9 नवंबर को स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चेन्नई में ये बारिश जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है? क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मुंबई और चेन्नई जैसे 12 शहर अगले 30 साल में डूब सकते हैं। लेकिन मौसम पर ब्लॉग लिखने वाले प्रदीप जॉन कहते हैं कि ये भीषण बारिश पहले भी कई बार हो चुकी है। ये किसी जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं है। नवंबर में एक दिन में चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड अभी भी 1976 का है। पिछले 3 सालों में चेन्नई में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी गई। जब से इस साल पूर्वोत्तर मानसून शुरू हुआ है, तमिलनाडु के कई हिस्सों में 17 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ज्यादा बिल्टअप एरिया के चलते चेन्नई में ज्यादा बाढ़ आती है।